हेलो फ्रेंड्स, यह एक वॉन्गसियन एफएफ है जिसे मैंने लिखा है। यह एफएफ अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अप्रिसिएट कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और इसे मैं जारी रखूं। अपनी बातों को यहीं ख़त्म करते हुए आइए अब अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। यहाँ सभी कैरेक्टर अनटेम्ड के ही लिए गए हैं। शुरू में हम एक बड़े मैंसन को देखते हैं। मैडम यू अपनी प्यारी सी आवाज़ में अपने बेटे को उठाते हुए कहती हैं, हैप्पी बर्थडे विंग, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंस, वेक अप। अब और कितनी देर तक सोते रहोगे, उठो ना। विंग नींद में ही अपनी मॉम को कहता है, थैंक यू मॉम, आई लव यू। मैडम यू कहती हैं, लव यू टू माय प्रिंस। अब विंग पाउट बनाते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम अभी थोड़ा देर और सोने दो ना, वैसे भी मेरी बर्थडे पार्टी तो रात में है, तो अभी क्यों उठना मॉम, प्लीज़ प्लीज़ सोने दो ना। तभी यानली आकर कहती, आशियान हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर। विंग ने कहा, थैंक यू सीजे। मैडम यू यानली से कहती हैं, यानली प्लीज़ अपने आशियान को नीचे लाना, और हाँ मेरे इस मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा बेटे के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर देना प्लीज़, वरना तुम तो जानती ही हो कि अगर उसे अपने ड्रेस में थोड़ी सी भी कमी लगेगी तो उसके अल्फ़ा को फिर कितना वेट करना पड़ेगा। विंग ने उछलते हुए कहा, क्या वन चाओ आ गए हैं? मॉम आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी वजह से मेरे होने वाले हस्बैंड को कितना वेट करना पड़ा। अब मैं क्या करूं मॉम, धीमी आवाज़ आती है। तभी एक आवाज़ आती है, गगा आपको मेरे रहते हुए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें लाइब्रेरी में बिठाया है और मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। और हाँ, आपको ज़्यादा पजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ। इस आवाज़ को सुनने के बाद विंग अपने बेड से उतरकर गले लगाते हुए अपने जंगसा को कहा, जंगसा विंग का छोटा भाई, माय बेबी ब्रदर थैंक यू, पर अभी तक तुमने मुझे मेरा बर्थडे विश नहीं किया क्यों? जंगसा ने मुस्कुराते हुए कहा, गगा आपको सारी खुशियाँ मिले, और अगर आपकी खुशियों के बीच कोई आएगा तो उसे सबसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे गगा, प्लीज़ जल्दी आइएगा, वो ब्रेकफास्ट पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज का ब्रेकफास्ट वो हमारे साथ करेंगे, आपको पता है ना, तो प्लीज़ जल्दी कीजिएगा। यहाँ हम विंग की फैमिली के बारे में बात करते हैं। जियांग्स फैमिली, जिसका बिजनेस में एक बड़ा नाम है। यह चाइना की टॉप मोस्ट 3 कंपनियों में एक आती है। इसके हेड जियांग फैमियान है और मैडम यू उनकी ओमेगा है। जियांग फैमियान के 3 बच्चे हैं। पहली यानली जिसकी एज 33 साल है और जो जिन फैमिली के अल्फ़ा जिन जुसान के साथ मैरिड है। जंगसा एक अल्फ़ा है जिसकी एज 25 ईयर्स है, और विंग जिसकी उम्र 30 ईयर्स है, जो मोस्ट ब्यूटीफुल काइंड हार्टेड फुल ऑफ जॉय ओमेगा है। साथ ही जियांग्स कंपनी का CEO भी है। हाँ वो एक ओमेगा है, पर ओमेगा होते हुए भी फिजिकली और मेंटली किसी भी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा को टक्कर देने में कैपेबल है। उसकी कैपेबिलिटी से ही उसे जियांग्स कॉरपोरेशन का CEO बनाया। वह 10 सालों में वेन फैमिली के CEO वेन चाओ के साथ रिलेशन में है, जिस पर वह ब्लाइंडली बिलीव करता है। वेन चाओ के बारे में हम आगे की स्टोरी में बात करेंगे। यानली विंग को रेडी होने के लिए कहती है और उसका कपड़ा निकालने लगती है। विंग वॉशरूम में जाता है और शावर लेकर बाहर आता है। यानली तब तक उसके लिए कपड़े सेलेक्ट कर रख देती है और जाते हुए कहती है, आशियान ये कपड़ा पहन लेना और जल्दी नीचे आना। विंग कहता है, थैंक यू सीजे। ओह क्या पिकॉक आ गया है? यानली ने कहा, नहीं वे अभी नहीं आए हैं,
वो रात को पार्टी में आएंगे। वो थोड़ा बिजी थे। विंग ने कहा, सो सैड। यानली ने कान खींचते हुए कहा, प्लीज़ मुझे तंग मत करो, अब मैं जा रही हूँ, जल्दी आना। यानली के जाने के बाद विंग ने अपने कपड़े पहने और मिरर में खुद को देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग, आज खुद अपने कपड़े पहन लो, क्योंकि नेक्स्ट बर्थडे क्या पता वेंचाओ तुम्हें कपड़े पहनाए। यह कहते हुए विंग अपनी ही बातों से एम्बेरेस होकर साइनस के कारण अपने चिक्स को रेड कर लेता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, रिलैक्स विंग रिलैक्स, बस 5 महीनों की ही बात है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर तो वेंचाओ खुद से ही तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने देगा, जानते हो ना। यह कहकर विंग सीढ़ियों के पास आने लगा। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो नीचे डाइनिंग हॉल में सभी आ चुके थे और सर्वेंट ब्रेकफास्ट टेबल पर सजा चुके थे। जियांग फैमियान, मैडम यू, यानली और जंगसा के साथ वेन चाओ भी वहाँ बैठा था और वे सभी आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा दिखाई दे रहा था और विंग उन्हें देखते हुए कहता है, माय फैमिली वर्ल्ड की मोस्ट हैप्पीएस्ट फैमिली है। ओह गॉड, इसे कभी किसी की नज़र ना लगाना। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और हमेशा ही इसे प्रोटेक्ट करूँगा। मन में इन्हीं ख्यालों के साथ विंग नीचे उतर रहा था। उसने सभी को ग्रीट किया और वेन चाओ के बगल में बैठ गया। वेन चाओ ने प्यार से उसके कान के पास धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव। विंग ने धीरे से कहा, थैंक यू माय हबी। हबी शब्द विंग ने धीरे से कहा था, जिसे बस 2 ही पर्सन सुन पाए थे, वेन चाओ और जंगसा। वेन चाओ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी, पर जंगसा के चेहरा तो कुछ और ही बता रहा था। उसका चेहरा एंगर से भर गया था, पर यह बात किसी ने भी नोटिस नहीं की थी। उसके बाद सभी रात की पार्टी की बात करने लगे। जियांग फैमियान ने कहा, यह एक ग्रैंड पार्टी है जिसमें हम वेन चाओ और विंग की मैरिज की डेट अनाउंस करेंगे, साथ ही वेंस ग्रुप के साथ अपने न्यू बिजनेस को भी। इस पर वेन चाओ ने कहा, नो डैड नो, मैरिज तो ठीक है पर मैरिज के साथ बिजनेस को इस्तेमाल करना गलत है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर मैडम यू कहती हैं, वेन चाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी फैमिली की और मेरी फैमिली की जो रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, हम उसी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तुम पर कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। और हाँ, हम सभी तुम्हारी फीलिंग के बारे में जानते हैं और तुम्हारी फीलिंग की कदर करते हैं, पर तुम्हें हमारी बात भी माननी पड़ेगी और यह फैसला हम सभी की मर्जी से है। विंग ने कहा, वेन चाओ, क्या तुम्हें अपने विंग पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें यह नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई आँच भी आने दूंगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं है तो तुमने मुझे अभी समझा ही नहीं है। यह कहते हुए विंग थोड़ा सीरियस हो गया। विंग कभी सीरियस नहीं होता है, पर जब वह होता है तो उसका ऑरा इतना डार्क हो जाता है कि ओमेगा होने के बावजूद आसपास के लोगों को उससे सफोकेशन होने लगता है। वेन चाओ ने बात को संभालते हुए कहा, नो स्वीटहार्ट नो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और ना ही मैं ऐसा सोच सकता हूँ। उसने आगे कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही होगा। प्लीज़ बेबी, सॉरी ना, प्लीज़। विंग नॉर्मल हो गया और कहने लगा, ओके प्लीज़, अब ऐसा कभी मत सोचना। यानली ने कहा, चलो अब सब ठीक है, अब ब्रेकफास्ट करते हैं, अभी हमें रात की तैयारी भी तो करनी है। विंग ने कहा, ओहो सीजे, पीकॉक के सामने इतने भी तैयारी के साथ मत जाइएगा कि पीकॉक बेहोश ही हो जाए। यह सुनते ही सब हंसने लगे और यानली शर्मा गई। फिर सब अपना ब्रेकफास्ट करने लगे, पर जंगसा तो जैसे अपने ही ख्यालों में खो गया। उसने अपने मन में सोचा,
गगा, आप सारे डिसीजन कितना परफेक्टली लेते हैं, अपने माइंड का कितना यूज़ करते हैं, पर ये क्या, बेंस के बारे में आप क्यों दिल की सुन रहे हो? क्यों गगा, क्यों आप नहीं देख पा रहे कि वो आपको चीट कर रहा है? क्यों नहीं देख पा रहे कि वो आपका फ़ायदा उठा रहा है? और मैं आपका भाई होते हुए भी, आपका अल्फ़ा भाई होते हुए भी आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। क्या करूँ, कोई सबूत भी तो अभी तक नहीं जुटा पाया हो वेन चाओ के खिलाफ और वेंस के खिलाफ। आपको मैं कैसे बचा पाऊँगा और अपनी इस फैमिली बिजनेस को भी मैं कैसे बचा पाऊँगा? इस कमीने ने तो आप पर ऐसा असर डाल रखा है कि आपको इसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, और आपने अपनी मेहनत से हमारी कंपनी को इतना आगे बढ़ाया है, कहीं ये सब उन मेहनत पे पानी ना फेर दे। प्लीज़ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ गॉड हेल्प। गगा ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, उन्होंने बस सबका भला ही किया है। उनकी काइंडनेस को उनकी कमजोरी मत बनने देना गॉड प्लीज़। आज उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आज उसकी ज़रूरत है कि जो उसे समझा सके कि ये डिसीज़न गलत है, ये डिसीज़न उनको बर्बाद कर देगा, हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगा। और फैमिली छोड़िए, अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो मेरी फैमिली तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। ये सोचते हुए जंगसा की आंखें गीली होने लगी थीं। उसके आंसू अब निकलने ही वाले थे कि एक सर्वेंट ने आकर सबको ग्रीट करते हुए कहा, मास्टर, लान वांगजी आपसे मिलना चाहते हैं। लान वांगजी? विंग के हाथ में जो स्पून था वो अचानक से गिर गया। जंगसा ने थोड़ा सा स्माइल किया, पर मैडम यू ने गुस्से से कहा, क्या तुमने लान वांगजी को आप कहकर कहा? तुमने कहा कि वो हम लोगों से मिलना चाहते हैं? इतनी रिस्पेक्ट उस नौकर के लिए? यानली ने कहा, रिलैक्स मॉम, रिलैक्स, इतनी दिनों बाद तो आया है, आने दीजिए ना। विंग ने कहा, ठीक से तो सुना है ना कि वो लान वांगजी है? मैडम यू ने कहा, विंग, इस बार वो हमारे घर में मुझे नहीं चाहिए। जियांग फैमियान ने कहा, यू, अब वो बच्चा नहीं होगा, बड़ा हो गया होगा, वह जंगसा जितना ही बड़ा होगा, तो वह अब खुद को संभाल सकता होगा, तो अब शांत हो जाओ। वेंचाओ ने कहा, विंग, यह वही सर्वेंट है ना जो 7 साल पहले चला गया था, वो भी तुम्हें बिना बताए? तुम कितने परेशान थे, पूरे 2 सालों तक तुमने उसे पागलों की तरह ढूंढा था। विंग ने कहा, हाँ, और यह बात उसने बहुत ही धीरे से कही थी। सर्वेंट ने कहा, क्या मैं उसे अंदर लाऊं? विंग ने कहा, हाँ, बुलाओ। इस समय उसका फेस फिर सीरियस था। यानली ने कहा, मॉम, अगर आप चाहें तो यहाँ से चल सकती हैं, आपको यहाँ प्रॉब्लम होने लगेगी। मैडम यू ने कहा, यानली, मैं भी देखना चाहती हूँ उसको जिसकी वजह से मेरा विंग कितने समय तक मुझसे दूर हो गया था और उसने कितना सफ़र किया था। इन सब के बीच में केवल जंगसा ही था जो अपने फ्रेंड के आने से बहुत खुश हो रहा था, पर उससे मिलने के लिए वो बेसब्र था और वह यह बात किसी को दिखा नहीं सकता था। तो उसने अपने फेस पर अपनी मुस्कुराहट को छिपाने के लिए जद्दोजहद में जुट गया। वेंचाओ ने कहा, विंग, विंग, विंग अपने होश में आया। विंग का फेस देखकर लग रहा था कि वह कितने पेन में है। अब तो वेंचाओ भी कि वह क्यूरियस था कि लान वांगजी कौन है, एक सर्वेंट जिसके लिए विंग इतना अजीब रिएक्ट कर रहा है। लान वांगजी से मिलने के लिए सर्वेंट जैसे ही गया, उसके जाने के 2 मिनट बाद ही अपने साथ एक शख्स को लेकर आया। वह शख्स अंदर आ रहा था। अंदर आते हुए उस अल्फा पर सबकी नज़र जम गई थी। हाँ, वह एक अल्फा था, 25 ईयर्स ओल्ड, ब्यूटीफुल फेस, a strong manly aura,
उसके कपड़े उसके मस्कुलर बॉडी पर इस तरह से फिट थे जैसे वो खुद ही उसका सेकंड स्किन हो। उसकी परफेक्ट बॉडी शेप को दिखा रहे थे। उसको देखने के साथ सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। मैडम यू तो खुद ही सरप्राइज थी। उस अल्फा के प्रेजेंस ने उनको शॉक कर दिया था। कुछ समय पहले जो लांग वांगची नाम उनको डिस्गस्टेड फील करा रहा था, अब वही इस समय उन पर अपना ऐसा इफ़ेक्ट डाल रहा था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उनका सारा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। यानली के चेहरे पर स्माइल थी। उसने कहा, वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी ने अपने एक्सप्रेशनलेस फेस से कहा, ठीक हूँ। इसके बाद फैमियांग ने कहा, वांग जी तुम तो बड़े हो गए हो और हाँ बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। वांग जी ने कहा, थैंक्स सर। अब जंगसा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वांग जी के गले लगकर कहा, वांग जी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। थैंक्स आने के लिए। मुझे इस समय वाकई में अपने फ्रेंड की बहुत ज़रूरत थी। प्लीज़ अब तो नहीं जाओगे ना? उसने उससे पूछा भी नहीं कि क्या वो अभी उसका फ्रेंड है या नहीं। और वांग जी ने कहा, हाँ। तब जंगसा ने मैडम यू को अवॉइड करते हुए कहा, मैं अभी जा रहा हूँ पर मैं रात की पार्टी में तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना आज कौन सी डेट है? वांग जी ने कहा, हाँ। प्लीज़ आना, फिर कहीं मत जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। यह कहते हुए जंगसा बाहर चला गया। उसी के साथ मैडम यू और यानली भी चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग और वांग जी के बीच का जो बॉन्ड है वह किसी को भी उनके बीच पढ़ने की इजाज़त नहीं देगा। इन सब बातों से बेखबर वेंचाओ विंग का हाथ पकड़े वहीं खड़ा था। वांग जी के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर कहा, तुम लान वांग जी हो ना? तुम तो विंग के सर्वेंट थे ना? पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। इतने ब्रांडेड कपड़े जो तुम्हारी बॉडी पर हैं वह तो केवल बिलीनियर के पास ही हो सकते हैं, ना कि किसी सर्वेंट के पास। तो क्या इसे एक्सप्लेन करोगे? वांग जी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हाँ, उसकी बातों का वांग जी पर कोई असर भी नहीं पड़ रहा था। असर तो पड़ रहा था उस हाथ का जो उसने विंग का पकड़ा हुआ था, पर उसने ये बात जाहिर होने नहीं दी। वह विंग के थोड़ा सा पास जाके कहा, हैप्पी बर्थडे विंगा, आप कैसे हो? तभी वांग जी के चेहरे पर एक तेज स्लैप आकर पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो स्लैप इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ दूर तक गूंज गई थी। जब होश आया सबको तो उन्होंने देखा कि ये स्लैप वांग जी को विंग ने मारा था। विंग ने कहा, शट योर माउथ, डोंट टॉक टू मी। वांग जी डोंट टॉक टू मी। वांग जी अपनी ही जगह पर घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, सॉरी गगा, सॉरी, यू कैन हिट मी बट प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, प्लीज़। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा गगा, प्लीज़ लिसन टू मी। विंग ने वेंचाओ का हाथ पकड़कर वांग जी के सामने से जाते हुए कहा, आई डोंट नो हु आर यू। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, फिर कभी मत आना। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। वांग जी वहीं बैठा रहा और कहने लगा, नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं यहाँ से तो जा सकता हूँ पर अब आपकी लाइफ से कभी नहीं जाऊँगा और हाँ, आपको अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए ही आया हूँ। फिर आंखें बंद करके उसने अपने मन में कहा, हैप्पी बर्थडे विंग, माय ओमेगा, माय बेबी, हैप्पी बर्थडे। अब वह समय आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो रात आ गई, वही रात
जिसमें कई सारे लोगों के मन में उठने वाले उत्तर को पाने की चाहत और उलझने थीं, पर अभी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय उस रात की खूबसूरती को निहारने के अलावा। वो रात को गुजर जाने देना चाहते थे क्योंकि वो रात विंग के नाम की थी और वो नहीं चाहते थे कि उस रात को बर्बाद किया जाए। विंग जिसका बर्थडे पार्टी शुरू होने वाला था। कहने को तो वह विंग की एक बर्थडे पार्टी थी, पर उससे भी कहीं बड़ा कुछ होने वाला था। जो सालों की चाहत परवान चढ़ने वाली थी, वह बहुत खुश था। पर आज जब आईने के सामने वह खड़ा हुआ और खुद को रेडी कर रहा था उस खूबसूरत से सूट में पार्टी के अंदर जाने के लिए, खुद को आईने में देख रहा था, तो उसे अपने चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई दी जो सुबह तक थी। एक अजीब सी चुभन उसके दिल में हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, सब ठीक है, पर अचानक से उसकी बंद आंखों में लंजा की वो आंखें घूम जाती हैं जो उससे कुछ कहना चाहती थीं। हड़बड़ा कर उसने अपनी आंखें खोल ली। ये क्या था? ये क्या था? वो इस पल में लंजा को याद कर रहा है, पर क्यों? एक ठंडी आह भरते हुए वह अपने बेड पर लेट गया और फिर आंखें बंद कर लांजान के बारे में सोचने लगा। लांजान, जिसे वह लंजा बुलाता था, उसकी पहली मुलाकात भी रात में हुई थी। अपनी पहली मुलाकात की बात को याद करने लगा। वो काली रात थी। घर से वह अपने फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला था, पर उसे पता नहीं था कि आज मौसम उसे यूं धोखा दे देगा और उसकी लाइफ में एक नए अनजान शख्स की एंट्री करा देगा। अब इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू।